नमस्कार बच्चों, आज हमारा जो है टॉपिक है डिफ्यूजन। ठीक, आज हम लोग डिफ्यूजन के बारे में अध्ययन करेंगे। डिफ्यूजन क्या होता है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, पौधों में इसका क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, इम्पोर्टेंस इन प्लांट। तो सबसे पहले हम डिफ्यूजन की परिभाषा के बारे में देखते हैं। डिफ्यूजन एक्चुअल इसकी परिभाषा क्या होती है, सटीक परिभाषा इसकी क्या है। ठीक है, तो क्या है, जनरली हम सभी लोग जानते हैं कि पौधों में यानी कि प्लांट में मिनरल्स हैं, वाटर है और जो भी पदार्थ होते हैं वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूवमेंट करते रहते हैं। और मूवमेंट करने के लिए इनमें ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ठीक, फैसिलिटेटेड और जो डिफ्यूजन वगैरह होता है, तो इस प्रकार की ये क्रियाएं होती रहती हैं जिनके द्वारा जो है प्लांट में वाटर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाता रहता है। क्योंकि प्लांट में एनिमल्स के तरह कोई वाटर सिस्टम या कोई अन्य ऐसा कोई सिस्टम नहीं पाया जाता है जिसकी वजह से या जिसके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर पदार्थों का आवागमन हो सके। ठीक, तो ये डिफ्यूजन भी एक प्रकार का जो पार्ट है, ये प्लांट में मिनरल्स और जो है कह सकते हैं वाटर के आवागमन में हेल्प करता है। ठीक, एक्सचेंज में हेल्प करता है। एक्चुअल डिफ्यूजन होता क्या है, अब बात करते हैं। किसी सबस्टेंस में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, जो भी सबस्टेंस है, कोई भी सबस्टेंस हो, कोई पदार्थ हो, मॉलिक्यूल्स के द्वारा मिलकर के बना होता है। ठीक, तो किसी सबस्टेंस में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सबस्टेंस के अंदर, ठीक, मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया की ओर मूवमेंट करना तथा चारों दिशाओं में एक समान रूप से फैल जाने की क्रिया को डिफ्यूजन कहते हैं या डिफ्यूजन कहलाती है। अब समझ लीजिए डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको बताते हैं। कोई रूम है और रूम के अंदर हम अगर किसी भी यहाँ पर जो है स्प्रे करते हैं, परफ्यूम को यहाँ पर छोड़ते हैं, तो ये अभी क्या है, अभी जहाँ पर जो परफ्यूम को मैंने फ्री किया है, यहाँ पर जो है परफ्यूम का कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर कंसंट्रेशन जो है वो हाई है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ से ये क्या कर, जैसे जैसे समय व्यतीत होगा, टाइम बढ़ेगा, तो ये मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो धीरे धीरे पूरे रूम के अंदर अपने आप को डिफ्यूज करेंगे, अपने आप को विस्तृत करेंगे। ठीक, तो ये कह सकते हैं कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल्स का, यानी जो सबस्टेंस है, सबस्टेंस के मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करना डिफ्यूजन कहलाता है। अच्छा, ये जो मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है, ऐसा नहीं है कि किसी भी डायरेक्शन में ज़्यादा हो और किसी डायरेक्शन में कम हो, समान दिशाओं में चारों तरफ एक समान रूप में फैल जाने की क्रिया को डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक बच्चों, तो अब उम्मीद होगी ये डिफ्यूजन के बारे में आप सीख गए होंगे, डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक, डिफ्यूजन जो होता है, जनरली हम डायरेक्टली अगर कहना चाहें तो सबस्टेंस में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करना डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक, अब हम ये देखते हैं डिफ्यूजन कहाँ कहाँ होता है। डिफ्यूजन, ठीक, डिफ्यूजन की जो क्रिया होती है, तो डिफ्यूजन जो होता है सॉलिड, लिक्विड और यहाँ पर गैस, और लिख लीजिए यहाँ पर गैसेस में भी होता है। सॉलिड, लिक्विड, गैसेस सब स्टेंस में होने वाली गति है। ठीक, डिफ्यूजन क्या है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस तीनों अवस्थाओं में पाया जाने वाला एक प्रोसेस है। ठीक, तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस में मूवमेंट जो होता है, मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है सॉलिड अवस्था में, लिक्विड अवस्था में और गैसियस अवस्था में, ये जो मूवमेंट होता है
ये काइनेटिक एनर्जी के कारण होता है। काइनेटिक एक गतिज ऊर्जा होती है जो मॉलिक्यूल्स में पाई जाती है और इस एनर्जी के कारण ही ये मूवमेंट उत्पन्न होता है, जिसे थर्मल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? थर्मल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। ठीक, यहाँ तक आप सीख गए होंगे। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन इन प्लांट। इंपॉर्टेंस में सबसे पहले प्लांट में इन्वायरमेंट के मध्य, जो प्लांट है, पौधे हैं, इसमें इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में ये रहता है, सीधी सी बात है। गैसेस का एक्सचेंजमेंट डिफ्यूजन प्रोसेस पर निर्भर करता है। जो भी गैसेस होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, ठीक, तो ये सब क्या करते हैं, इनकी प्रोसेस भी डिफ्यूजन प्रोसेस पर निर्भर होती है। ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन क्या होता है? प्लांट के वायवीय भागों द्वारा, जो वायवीय पार्ट होते हैं जैसे लीव्स वगैरह है, के द्वारा वाटर का वेपर हो जाना, वाटर की हानि हो जाना ही ट्रांसपायरेशन कहलाता है। तो ट्रांसपायरेशन की जो क्रिया होती है प्लांट के स्टोमेटा से, अब होता क्या, लीव्स में स्टोमेटा पाए जाते हैं, रंध्र जिसे हिंदी में कहते हैं, से वाटर वेपर, जो वाटर का वेपोराइजेशन होता है, वेपोराइजेशन वो डिफ्यूजन की प्रक्रिया द्वारा होता है। प्लांट की रूट्स, जो जड़ें होती हैं, रूट्स ऑफ प्लांट, प्लांट की रूट्स वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होती हैं डिफ्यूजन की क्रिया द्वारा करती हैं। ठीक, पैसिव एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन दो प्रकार का होता है, एक्टिव और पैसिव एब्जॉर्प्शन। तो पैसिव एब्जॉर्प्शन की जो क्रिया होती है, इसमें खनिज पदार्थों के आयंस भी, आयंस ऑफ मिनरल सब्सटेंस, खनिज पदार्थों के आयंस भी डिफ्यूजन द्वारा ही प्लांट ऑर्गेन्स में प्रवेश कर पाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये आपने यहाँ तक सीख लिया। ठीक, अब हम इसके जो है अफेक्टिंग फैक्टर्स के बारे में बताते हैं। इसके कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इसे डिफ्यूजन को अफेक्टेड करते हैं। ठीक, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद अभी हम इसके फैक्टर्स के बारे में फिर हम बता रहे हैं। ठीक, नोट कर लीजिए। ठीक, इससे पहले अभी हमने डिफ्यूजन के बारे में सीखा। ठीक, और जो है इसके इम्पोर्टेंस के बारे में सीखा। अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ डिफ्यूजन। कौन कौन से फैक्टर जो है डिफ्यूजन को अफेक्टेड करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं, ठीक, डिफ्यूजन को फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टेड करते हैं। सबसे पहले हम टेम्परेचर के बारे में देखते हैं। सबसे पहले है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ता है। ठीक, टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाएगा। मान लीजिए कोई भी वाटर है और वाटर के अंदर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के रूप में यहाँ पर सॉल्वेंट की सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्वेंट तो हमारा ये वाटर हो गया, और सॉल्यूट जो है यहाँ पर बढ़ाने पर मान लीजिए इसमें हमने चीनी, ठीक, चीनी की जो मात्रा है इसमें है और ये सॉल्यूशन तैयार है। ठीक, ये हमारा चीनी और पानी का सॉल्यूशन तैयार है। अब इसमें क्या करते हैं हम, ठीक, टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स जो हैं बहुत जल्दी जल्दी फास्ट जो है मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पर तो वही है, रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ता है, डिफ्यूजन की जो दर है वो बढ़ने लगती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर सब स्टेंस के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, वो बढ़ जाती है। टेम्परेचर के प्रभाव की गणना का निर्धारण, टेम्परेचर के जो प्रभाव की गणना का निर्धारण जो है वो टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इसको Q10 के रूप में भी लिखते हैं, Q10 के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक, टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है वास्तव में टेम्परेचर T पर रेट ऑफ डिफ्यूजन तथा टेम्परेचर T पर रेट ऑफ जो है डिफ्यूजन के मध्य, मतलब
टेम्परेचर जो कोएफिशिएंट है वो टेम्परेचर T पर रेट ऑफ डिफ्यूजन और T पर रेट ऑफ डिफ्यूजन के मध्य जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, ठीक, ये वही होता है यहाँ पर। ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ द मीडियम, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ द मीडियम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती, यानी इसका अपोजिट, अर्थात मीडियम की, ठीक है, अपोजिट होता है। यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द मीडियम जो होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ द मीडियम के अपोजिट होता है। ठीक, अर्थात मीडियम की जो कंसंट्रेशन है बढ़ाने पर रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाता है। ठीक, और मीडियम की कंसंट्रेशन कम करने पर रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाता है। ठीक, इसका उल्टा होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द मीडियम, मीडियम की जो कंसंट्रेशन है वो अगर हम कम करेंगे तो डिफ्यूजन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, और अगर ये, ठीक, रेट ऑफ डिफ्यूजन अगर मीडियम, ये क्या लिखा है, मीडियम की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा करेंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाएगा, और मीडियम की कंसंट्रेशन अगर हम कम करेंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाएगा कंसंट्रेशन कम करने पर। मान लीजिए यहाँ पर जो है ये वाटर है, यहाँ पर देख लेते हैं, ये वाटर है और इसके अंदर ये वाटर भरा हुआ है, ठीक, सॉल्वेंट है, और यहाँ पर ये क्या है, वाटर, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, वाटर है। अब इसमें हम अगर क्या करते हैं, ये सॉल्यूट के रूप में, हम सॉल्यूट के रूप में यहाँ पर चीनी भरते हैं, चीनी, ठीक, शुगर। अब हम चीनी की अगर मात्रा यहाँ पर कम रखेंगे तो कंसंट्रेशन हमारा क्या है, कम होगा। जब चीनी की मात्रा यानी कि सॉल्यूट की मात्रा इसमें कम होगी तो जो डिफ्यूजन होगा बहुत फास्ट होगा, यानी डिफ्यूजन की रेट ज़्यादा होगी। कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम कम होगा तो डिफ्यूजन रेट ज़्यादा होगा, और जब कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम ज़्यादा होगा, अगर हम चीनी की मात्रा बढ़ाते चले जाएं और वाटर की मात्रा कम हो जाएगी, ऐसी स्थिति में कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम ज़्यादा है तो डिफ्यूजन का जो रेट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि सॉलिड में डिफ्यूजन रेट कम होता है, इसके बाद लिक्विड में, और गैसियस में सबसे फास्ट डिफ्यूजन रेट होता है। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ग्राहम्स ने अपना एक लॉ, नियम दिया था, इनके अनुसार ये बताया गया है कि गैसेस की डिफ्यूजन रेट, ठीक, जो गैसेस की डिफ्यूजन रेट जो होती है डेंसिटी के, गैसेस के डेंसिटी के स्क्वायर रूट के व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, तो ये इन्होंने बताया था। तो आज हमने जो है डिफ्यूजन के बारे में सीखा, इम्पोर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन के बारे में सीखा, और फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ डिफ्यूजन के बारे में सीखा। उम्मीद है कि ये जो आपने डिफ्यूजन के बारे में आज जो पढ़ा है आप सभी लोगों ने अच्छे से सीख लिया होगा। ठीक, अब अगले क्लास में हम ऑस्मोसिस के बारे में आपको बताएंगे, ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस का इम्पोर्टेंस क्या होता है, और उसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑस्मोसिस क्या होता है, एंडो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक, अगले क्लास में हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, आज का हमारा जो टॉपिक था ये था डिफ्यूजन। ठीक, तो सभी लोग जो है इसको अच्छे से स्टडी करें, समझें, पढ़ें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक, ठीक है, धन्यवाद।